पूरे नगर निगम पे वो आदमी आज भी कब्जा करके बैठा है। मुजफ्फरपुर का नगर क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयार है। आपका बेटा आपके द्वार जो 5 सितंबर से आप कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? सर्वप्रथम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा कार्यक्रम है आपका बेटा आपके द्वार, इस कार्यक्रम के तहत अभी हम लोग 5 सितंबर से द्वार द्वार जाएंगे। मुजफ्फरपुर के हर एक दरवाजे पे जा कर के एक बेटे की तरह अपने परिवार के माली हालात को समझेंगे और कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं उनको नोट डाउन करके उसमें कैसे आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए, कैसे सुधार किया जाए, इन चीज़ों पे काम हम लोग आपका बेटा आपके द्वार के तहत करेंगे। और उसी में एक कार्यक्रम हमारा है बात दाल भात पर। हम लोग वहाँ पे जा कर के मांग के खाएंगे भी और वहाँ पे खाते हुए बैठ कर के वहाँ के सारी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सभी चीज़ों पे विचार होंगे। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? बस अपने परिवार के लोगों का जो हालात है उसको समझना, जो मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है उसके हालात को समझना और समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, उनका समाधान कैसे हो, इन सभी चीज़ों पे विचार करना। दाल भात की बात कर रहे हैं, चुनिंदा जगहों पे होगा या सभी जगहों पे होगा? नहीं, सभी जगहों पे होगा। जहां हम लोगों का 12 से 1 बजे का समय दोपहर का हो जाएगा, वहीं पे हम लोग बात दाल भात पे करेंगे। उनके घर से मांग करके खाएंगे और खुशी खुशी हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पिता हमको खिलाएंगे। कहाँ से ऐसा मन बना कि दाल भात की बात करेंगे और घर घर जाकर के इस तरह? देखिए, मेरा कोई प्लान स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मन में आता है। अपने 100, 150, 200, 500 भाइयों से जिक्र करते हैं, वो लोग मुहर लगा देते हैं कि नहीं कीजिए तो सही बात है। जाएंगे तो लोगों के रहन सहन को देखेंगे, कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं उस पर विचार होगा। तो करते हैं इन चीज़ों को, सब दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है, बातें दिल से हैं और दिल तक जाएंगी। फर्राटे से आप बोलते हैं नगर क्षेत्र में तो कोई विकास होता भी है तो कहते हैं कि जितना हम लोग काम कर दिए हो तो सोचना पड़ेगा। काफ़ी विकास कार्य किए हुए नरेंद्र चौधरी जी, काम कहते हैं। हाँ, अब हवाई हेलीकॉप्टर अपने से उड़ा देना है तो कौन मना कर रहा है। ढेर विकास कर दिए हैं। विगत कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे कि एक मिथिलांचल की माँ आकर के अपने बेटे का लाश खींच रही थी इसी मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में। नगर निगम जो हजारों करोड़ का है, खाली लूट खसोट मचा है। इस बार ना डायरेक्ट चुनाव हो गया है मेयर उपमेयर का, लेकिन इस बार भी तो मेयर पे वो आधिपत्य जमा करके बैठे हुए हैं। मेयर का चलने देते हैं, महापौर साहिबा का चलता है क्या हमारे नगर विधायक के सामने? नहीं चलता है। पूरे नगर निगम पे वो आदमी आज भी कब्जा करके बैठा है। कोई विकास नहीं है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर का हर जगह से विनाश ही किए हैं वो। और एक तो पुराने प्रोडक्ट है, उनको नए रैपर में मुजफ्फरपुर की जनता डाल करके चलाई, फिर भी नहीं चल पाए। सिक्का आज भी खोटा रह गया। तो ये तो गड़बड़ है ही। जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाते हैं, अक्सर लोग उसमें गिरते हैं, चोटिल होते हैं। इस पर नगर निगम तो बिल्कुल मौन ही रहती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बिल्कुल सुस्त देखी जा रही है, तो क्या देखते हैं? देखिए, गड्ढों पे बात करने का मन नहीं करता है। अब मन करता है कि किसी तरीके से उतर करके उसको सुधार किया जाए। सारे नेता गड्ढे पे बात कर रहे हैं, बस चुनाव भर बात होता है, उसके बाद बात कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। बस सारे नेता पटना में और दिल्ली में ऐसे यासी करते नज़र आते हैं। मुजफ्फरपुर का विकास करने वाला कोई बेटा नज़र नहीं आता है। बहुत दुख होता है ये देख करके। और स्मार्ट सिटी का जहाँ तक बात रहा, मुजफ्फरपुर आज तक सिटी बन पाया कि स्मार्ट सिटी बनेगा? 7 साल का स्मार्ट सिटी है, डेगा डेगी चलता नज़र नहीं आ रहा है। खाली स्मार्ट सिटी लूट का अड्डा है और कुछ नहीं। तो आपको अगर जनता ने बनाई तो कैसे इसका प्लान होगा, किस तरह से मुजफ्फरपुर का विकास की ओर बढ़ेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है। और मेरे परिवार के लोगों को के द्वारा अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी का एकदम भरसक निर्वहन होगा। और खाली हवा सिर्फ मीडिया में बाइट्स दे करके नहीं होगा। अभी तक हमने जितना भी बाइट दिया है आप लोग सब सेव रखेंगे। और हमारे चुनाव जीतने के साथ ही 2025 में जब हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे तो 1 वर्ष के अंदर में आपको आमूलचूल परिवर्तन पूरे मुजफ्फरपुर में दिखेगा। सशक्त मुजफ्फरपुर दिखेगा, स्वच्छ मुजफ्फरपुर दिखेगा, मजबूत मुजफ्फरपुर दिखेगा। पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? युवाओं को रोजगार, मुजफ्फरपुर के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही रोजगार, ये है हमारी प्राथमिकता। सबसे पहले रोजगार, तब जाम की समस्या से मुक्ति, तब ये नाला जाम की समस्या से मुक्ति, मुजफ्फरपुर में सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा का जहाँ तक है तो जितना भी विद्यालय और महाविद्यालय उसका टाइम टू टाइम निरीक्षण करेंगे एज अ विधायक, जा करके निरीक्षण करके, और उसमें जहाँ जहाँ समस्याएं आएंगी छात्रों से बात करके उसको सुधरवाने का काम करेंगे, शिक्षकों से बात करके मदद करने का काम करेंगे।